एमबीबीएस का आधार फिजिक्स दमदार होनी चाहिए आपकी। क्यों? क्योंकि आपको हर हाल में आपकी चाहे जितनी भी 100% भी यदि मार देंगे बायो, 100% भी मार देंगे केमिस्ट्री, तब भी 30+30+ फिजिक्स में करना ही होगा। फिजिक्स की अब बड़ी खासियत है कि आता है तो झूम के जमा झमाझम नंबर देता है, नहीं तो माइनस में नंबर मिलता है। तो बेटा नेगेटिव नहीं बोलने का, अच्छा सोचने का, पॉजिटिव सोचने का, मेहनत करने का, नंबर झमाझम मिलेगा फिजिक्स में। देखो अब हो सकता है कि आप 60% में हो या 30% में हो या 10% में, तो इसमें किसी में नहीं रहना है, 60 में नहीं रहना है, 30 में नहीं रहना है, 10% में नहीं रहना। तो कहोगे सर कि 60%, 30%, 10% क्या बेटा, तो पीछे 10 मिनट का एक वीडियो है, आप P100 फिजिक्स पे दिया हूँ, थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लो। और एमबीबीएस मिलता है मात्र खाली 5% बच्चों को जिनको एमबीबीएस मिलता है बेटा। चलो अब इस 5% में आने के लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफ्रैक्शन चैप्टर है, ये डिफ्रैक्शन चैप्टर। तो डिफ्रैक्शन चैप्टर में हमने अभी अभी मात्र 4 फार्मूला बताया हूँ, डायग्राम समझाया हूँ और 4 फार्मूला बताया हूँ। 1-1.5 घंटे का वीडियो है, आप उसको पढ़ लें, जरूर पढ़ लें P100 फिजिक्स पर। और भी तो ये थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूँ और थोड़ा स्लो रेट में है बेटा, ये वीडियो है उसका पूरा डिफ्रैक्शन पूरा डिटेल में। आप वहाँ से चाहे तो वहाँ पढ़ें बेटा। तो ये प्ले लिस्ट में जाइए, डिफ्रैक्शन चैप्टर खोलिए, तुरंत उसको पढ़ डालिए तुरंत ही। मात्र 4 इक्वेशन से पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। 4 के बाद 5वां नहीं पढ़ना, मात्र 4 लाइन 4 फार्मूला। और डिफ्रैक्शन एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जिसको टीचर मन से न पढ़ाता है न बच्चे मन से पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है, पक्का है, एक क्वेश्चन आता जरूर है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर चलिए आजा देखना बेटा। तो अभी मैं यह पूरा डिटेल आपका डिफ्रैक्शन चैप्टर 1.5 घंटे का वीडियो डाला हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। छोटा वीडियो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मात्र दे रहा हूँ। ओके चलो बेटा, तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया हूँ कि इसका पहले एडवांसमेंट क्या रहा, मतलब इस कैसे डेवलपमेंट उसका हुआ है। फिर उसके बाद में बेटा देखो इसमें पूरा डिटेल में मैं एक्सपेरिमेंटली समझाया हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन। ये पूरा डिटेल में मैं समझाऊँ, जहाँ पर पूरा डिटेल इसका बेटा ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो 4 फार्मूला मैं बताया हूँ वह मात्र 4 फार्मूला देखिए, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और यह 1 नंबर। मात्र ये 4 फार्मूला दो बेटा, ये मात्र 4 फार्मूले हैं। 4 फार्मूला में बिल्कुल ही चैप्टर तैयार, 5वें की जरूरत नहीं है। हाँ कोई भी क्वेश्चन होगा इन 4 में से ही लगेगा। और किताबों में ना, किताबों में ऐसा लिखा गया है कि तीसरी और दूसरी के बीच निकाल लो, पर तीसरा निकालो, दूसरा निकालो, आधा का, ये सब के चक्कर में तो पढ़ते ही रह जाएंगे। हमको करना है कोई सटीक मिले जिससे कि हम भाई कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट मस्ट भी दे है, तो हमको टाइम को मैनेजमेंट करना, टाइम हमारा कम लगे, स्मार्ट वे से मेहनत करनी है, हार्ड वे वो वाला गधों वाली मेहनत नहीं करनी है हमको। कि किताबी भाषा है तो किताबी भाषा नहीं, कंपटीशन निकालना है, तेजू खाने बना है, कंपटीशन निकालना है, बाई एनी मीन्स कंपटीशन निकले, हमको वो प्रोसेस चाहिए कि हाँ 4 लाइनें हमारे पास हो, 2 लाइनें हमारे पास हो जिनको मैं वैल्यू पुट करूँ और हमारा आंसर आए। चलो अब जा देखो बेटा, फिर अब इसके बाद में तो जानते ही हो, इधर बेटा मात्र 4 फार्मूला है यहाँ पे, और 4 फार्मूला से डिफ्रैक्शन चैप्टर जो सबसे टेक्निकल और टफ चैप्टर आपका है डिफ्रैक्शन यानी वेव ऑप्टिक्स का, उसका प्रॉब्लम पूरा एकदम टेंशन फिनिश। देखो अब यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल्स लेके बताया हूँ। अब यहाँ पर आपने पूछा है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ यहाँ पर। देखो बेटा अब यहाँ पे पूछा है ना जो बेटा ये पूछा है, क्वेश्चन कब आया है, ये आया है IIT 2024 में 1 फरवरी का है बेटा, फर्स्ट शिफ्ट का IIT वाले बच्चों के पास पेपर होगा। तो अब 1 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है। तो बेटा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा था कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन है ना, और वह सिंगल स्लिट यानी कि सिंगल स्लिट पर बेटा एक्सपेरिमेंट पर वह इंसिडेंट की जा रही। डी का मान दिया था बेटा, स्लिट की चौड़ाई दी हुई थी 0.1 मच दिया होता ना बेटा। और फिर यहाँ पर पूछा था, कह रहा था कि यहाँ का एक कन्वेक्स लेंस लिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी, तो कह रहा कि सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ बताओ, ये था सवाल। अब क्या होता है सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ क्या होती है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या कंडीशन हो, मात्र 4 लाइन में मैं सब कुछ डिस्कस किया हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर पूरा डिटेल देखो बेटा, यह भी पूरा डिटेल सॉल्व है और यहाँ पर इसका आंसर आएगा 24 मिलीमीटर। तो कैसे सॉल्व है बेटा, तो यहाँ पर जा करके आप वीडियो में P100 फिजिक्स पर डिफ्रैक्शन वाला जो अभी भी लोड किया हूँ, अपलोड किया हूँ, आप उसको भी जरूर देखो। अब चलो अगला देखो बेटा क्या है।
अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बेटा, देखो यहाँ पर नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व किया गया है। फिर आगे देखो क्या है बेटा, और देखो बेटा फिर यहाँ पर नेक्स्ट में देखो बेटा कि नेक्स्ट में देखो बेटा ये क्वेश्चन है यह ना, या ये भी जो है आया हुआ है बेटा। तो यहाँ पर पूछा था सेंट्रल विड्थ पूछा था 2.4 मिलीमीटर, इसका आंसर आया था। तो यहाँ पर ना ये पूरा का पूरा ये लेक्चर अभी अभी अपलोड किया हूँ। तो डिफ्रैक्शन का कोई एक क्वेश्चन आएगा जरूर, यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स आना ही आना इस साल नीट में। तो आप डिफ्रैक्शन, अच्छा अब आज के डेट में देखो बेटा कि क्या आपका डिफ्रैक्शन तैयार है, क्या डिफ्रैक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल लग पा रहा है। तो किताबी भाषा बहुत ही उलझाऊ दिया हुआ है, मतलब ये कि ये निकालो, मैक्सिमा निकालो, मिनिमा निकालो, आधा करो। तो बच्चा कभी आप निश्चित अपने आप से पूछिए कि क्या तैयार है द बेस्ट। नहीं तैयार है तो तुरंत तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हूँ। तो आप वहाँ पर पढ़िए और तुरंत मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, न किए होंगे तो P100 फिजिक्स जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको उस 5% में लाऊंगा जिनको MBBS मिल रहा है इस साल। ओके, प्रॉमिस है।